अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषे आपके साथ हाज़िर है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी आज की स्टोरी, आज के इंसिडेंट की तरफ। आइंदा रोज़ मैंने एएसआई सलामत अली के बजाय दूसरे एएसआई शहबाज अहमद को अपनी तैयार करदा रिपोर्ट देकर डीएसपी साहब के पास हाफिज़ाबाद रवाना कर दिया और ख़ुद सरगोदा जाने वाली बस में सवार हो गया। एएसआई सलामत अली को मैंने दानिस्ता थाने में रोक लिया था। मेरी गैर मौजूदगी में वो तमाम अमूर ज़्यादा बेहतर अंदाज में निपटा सकता था। फिर इसकी मदद के लिए हवालदार नज़ाकत अली भी मौजूद था। इनके अलावा मेरे थाने का बाकी अमला भी बहुत मुस्तैद और चाको चौबंद था। वो तमाम एएसआई सलामत अली से भरपूर तावन करते थे। मैं सरगोदा से भलवाल और भलवाल से मौजूद नूरपुर नून पहुंच गया। फिर इरशाद हुसैन का घर तलाश करने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इरशाद हुसैन अपने घर पर मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने बताया कि वह इस वक्त अपनी दुकान पर होगा। इरशाद हुसैन आड़त का काम करता था और मंडी भलवाल में उसकी दुकान थी। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं भलवाल ही में उससे मिल लेता। ताहम मैंने वापसी का सफ़र इख्तियार किया और मंडी भलवाल में इरशाद हुसैन की दुकान पर पहुंच गया। इस वक्त मैं सादा लिबास में था। मैंने अपना तारफ़ करवाया तो इरशाद हुसैन सीधा होकर बैठ गया और खुश अखलाक़ी से बोला, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मलिक साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। फिर उसने मुलाजिम को आवाज़ दी, ओए ज़फ़री, ज़रा इधर आ, खिदमत बताने ही तो आया हूँ, मैंने कहा और अपनी जेब से मकतूल की तस्वीर निकाल कर इरशाद हुसैन के सामने रखते हुए पूछा, इस शख्स को जानते हो? इरशाद हुसैन ने वो तस्वीर लेकर इस पर एक गहरी नज़र डाली। इसी वक्त ज़फ़री नामी मुलाजिम ने आकर कहा, जी इरशाद साहब, हुक्म करो जी। इरशाद हुसैन ने तस्वीर से निगाह हटाकर मुलाजिम से कहा, जाओ जल्दी से जाकर मलिक साहब के लिए दूध पत्ती लेकर आओ और हाँ, चाय वाले से कहना ज़रा टाइट किस्म की दूध पत्ती बनाए। मैंने कहा, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है इरशाद साहब, मैं आपसे दो बातें करके वापस चला जाऊंगा। और बच्चा वापस भी चले जाना। वो खुश दिली से बोला, अभी ज़रा दूध पत्ती पिएं, फिर खाना शाना मंगवाते हैं। मैंने कहा, इरशाद साहब, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, लिहाजा इस खातिरदारी की ज़रूरत नहीं है, आपकी दावत उदाहर रही। इसी दौरान में मुलाजिम ज़फ़री इरशाद हुसैन का इशारा पाकर वहाँ से 9-11 हो चुका था। इरशाद हुसैन ने कहा, जनाब दावत की क्या बात है, मैं तो ये कह रहा था कि अब खाने का वक्त होने ही वाला है, मेरा साथ देखकर आप मेरी इज़्ज़त अफजाई करें, आखिर इतनी दूर से आएँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इरशाद साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपना सवाल दोहराया, क्या आप तस्वीर वाले इस शख्स को जानते? इसके साथ ही मैंने उंगली से तस्वीर की जानिब इशारा किया। मज़ीद ये भी बताया कि इरशाद हुसैन का पता हमें उसकी जेब से मिला था। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी मैं इस शख्स को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इसका नाम इलियास है, मगर इसे हुआ क्या है, तस्वीर में तो खासी गड़बड़ नज़र आ रही है, ये एक हादसे का शिकार हो चुका है। मैंने मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, आप इसके बारे में मुझे तफसीलात बताएं। अभी इरशाद ने मकतूल का नाम इलियास बताया था। मुझे फ़ौरन याद आ गया कि अस्पताल में लेडी डॉक्टर ने भी यही नाम लिया था। उसने बताया था कि जब शहनाज को होश आया तो वह इलियास का नाम पुकार कर चीखी थी। इसके बाद ही उस पर तशन्नुजी दौरा पड़ा था। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मकतूल का नाम इलियास ही था। इरशाद ने कहा, जनाब आप गोल मोल बात ना करें, खुलकर बताएं इस शख्स को क्या हादसा पेश आया है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इरशाद हुसैन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, मलिक साहब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने लड़की का जो नाम बताया है इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरे ख़्याल में इसका नाम शहनाज नहीं बल्कि शमीम होना चाहिए। फिर इरशाद हुसैन ने मुझे इलियास और इसकी साथी औरत के बारे में जो कुछ मैं इसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इलियास नामी वो मकतूल जो चौधरी हक नवाज़ करल के जुल्म का निशाना बना था, वो मौज़ा मंढोरा का रहने वाला था। उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी और मंडी कालकी हाफिज़ाबाद में आड़ती के पास मुंशी के तौर पर काम करता था। इरशाद हुसैन से उसकी जान पहचान और बादशाह दोस्ती इस आड़ती की दुकान पर हुई थी। इरशाद हुसैन का अक्सर वहाँ आना जाना रहता था, इसलिए इलियास से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इरशाद हुसैन के मुताबिक इलियास शमीम नामी एक लड़की से मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था। शमीम भी उसी के गांव मौज़ा मंढोरा में ही रहती थी, इसलिए इरशाद ने ख्याल जाहिर किया कि इलियास के साथ शमीम को होना चाहिए। इसके अलावा भी इरशाद हुसैन ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन मौजूदा केस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इसका बयान ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा, इरशाद साहब आपके ख्याल के मुताबिक मकतूल इलियास की साथी लड़की शहनाज नहीं बल्कि शमीम हो सकती है, क्योंकि इलियास शमीम नामी इस लड़की से मोहब्बत करता था और आइंदा इससे शादी करने का इरादा रखता था। क्या उनकी शादी हो गई थी? मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा, मकतूल और उसकी साथी औरत शहनाज को देखकर पहला तासुर यही कायम होता था कि वो एक नो बयाता जोड़ा है, मुमकिन है उनकी शादी हो गई हो। वो उलझन अमेज़ लहजे में बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि अगर इलियास की शादी हुई होती तो वो मुझे शादी में शिरकत की दावत ज़रूर देता। इरशाद हुसैन ने कहा, आप आखिरी मरतबा इलियास से कब मिले थे? 1 माह पहले, उसने जवाब दिया। क्या इस वक्त इलियास ने अपनी शादी के बारे में कोई बात की थी? बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। फिर बताया, मलिक साहब, इलियास की शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। अगरचे शमीम और इलियास एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे, लेकिन शमीम का बाप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। वो एक लालची शख्स था और अपनी बेटी की शादी किसी अमीर कबीर शख्स से करना चाहता था, जबकि इलियास की हैसियत बहुत मामूली थी और उसका कोई ख़ानदानी पस मंज़र भी नहीं था। की शादी किसी अमीर कबीर शख्स से करना चाहता था, जबकि इलियास की हैसियत बहुत मामूली थी और उसका कोई ख़ानदानी पस मंज़र भी नहीं था। वो एक यतीम शख्स था। उसकी परवरिश और तालीम व तरबियत उसके चचा के घर में हुई थी और वो एक आड़ती के पास मुंशीगिरी करता था। आपके इस इंकिशाफ से मेरा जहन एक और जाविये पर सोच रहा है। मैंने पुरसोच लहजे में कहा, अगर वाकई उनकी शादी में रुकावट थी तो मुमकिन है फिर इलियास ने शमीम को घर से भगा लिया हो। लेकिन एक बात मेरे जहन को उलझा रही है। वो क्या मलिक साहब? जब तक ये फ़ैसला ना हो जाए कि मकतूल की साथी औरत शमीम थी या शहनाज, इस वक्त तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। मैंने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक तो मकतूल की साथी का नाम शहनाज था और वह शहनाज अब कहीं रुपोश हो चुकी। मैं इस बात पर बज़िद तो नहीं हूँ कि इलियास के साथ शमीमी थी। मैंने तो एक इम्कान का जिक्र किया था। मैंने पूछा, जब आखिरी मरतबा आपकी इलियास से मुलाकात हुई तो उस वक्त उसकी बातों से आपको कोई इशारा मिला था जिससे मौजूदा वाक़े पर रोशनी पड़ सकती हो? नहीं, इरशाद ने नफ़ी में सारे लाया। हमारे दरमियान रूटीन की बातें हुई थी। क्या उसने आपके पास आने की कोई बात की थी? वो तो हर मुलाकात पर यह वादा करता था कि मुझसे मिलने यहाँ आएगा। मैंने पूछा, क्या वो आपसे मिलने कभी यहाँ आ चुका है? नहीं, अभी तक सिर्फ वादों पर काम चल रहा था। इरशाद हुसैन ने बताया, मैं हर मरतबा उसे अपना मुकम्मल पता देकर आता था और हर बार वो आने का पक्का वादा करता था। मैंने कहा, इस दफ़ा तो वो वाकई आपके पास आ रहा था एक अदद लड़की के साथ, मगर कुदरत को शायद ये मंजूरी नहीं था। बीच रास्ते में एक ऐसा सानिया पेश आ गया जिसका जिक्र भी लर्ज़ा ख़ेज़ है। यह कहकर मैंने इलियास के साथ पेश आने वाले सानिया की तफसील बयान कर दी। इरशाद हुसैन के चेहरे पर दुख की गहरी परछाई थी। वो गुलूगीर लहजे में बोला, बड़ा समझदार और यारों का यार था, बेचारा बेमौत मारा गया। इतनी हसरतनाक मौत का तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं तो उसके सर पर सहरे के फूल सजे हुए देखना चाहता था। अचानक ये क्या हो गया मलिक साहब? मैं इरशाद हुसैन के गम को समझ रहा था, लेकिन मैं उसकी दिलजोई ही कर सकता था, उसके दोस्त को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता था। काफ़ी देर तक हमारे दरमियान खामोशी हायल रही। फिर मैंने कहा, इरशाद साहब, आप मुझे इलियास के घर और दुकान का मुकम्मल एड्रेस दे दें। उसके वारसों से रब्ता करना ज़रूरी है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने इजाफ़ा किया, मकतूल के गाँव पहुँचने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि उसके साथ शमीम थी या कोई शहनाज। हाँ, इस बात का फ़ैसला मंढोरा जाने के बाद ही होगा, इरशाद हुसैन ने कहा। फिर एक कागज़ पर मुझे इलियास के गांव और मंडी कालिकी का एड्रेस लिखकर दे दिया। मैं कुछ देर मज़ीद वहां ठहरा, फिर वापसी का सफ़र इख्तियार किया। इरशाद हुसैन के बेहद इसरार के बावजूद भी मैंने दोपहर का खाना उसके साथ नहीं खाया था। उसने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द वो भी मंढोरा पहुँचेगा। मैं वापस अपने थाने पहुंचा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। एएसआई सलामत अली बड़ी शिद्दत से शहनाज की तलाश जारी रखे हुए था और हाफिज़ाबाद जाने वाले एएसआई शहबाज अहमद भी वापस आ चुका था। सलामत अली की मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने उसे तफसीलात से आगाह कर दिया। शहनाज की तलाश के सिलसिले में अभी इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसने कहा, मलिक साहब, मेरा ख्याल है अब तो इस केस का नक्शा खासा तब्दील हो चुका है। वो किस तरह? सलामत अली वो बोला, हमें मकतूल के ठिकाने का इल्म हो चुका है। अब हमें पहली फुर्सत में मंढोरा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है शहनाज का सुराग भी वहीं से मिल सकेगा और शहनाज या शमीम का उक़दा भी वहाँ जाकर ही हल होगा। ठीक है, हम कल मंढोरा जाएंगे, मैंने फैसला कौन लहजे में कहा। ऐसा ही बोला, मलिक साहब, चौधरी के रिमांड की मुद्दत में अभी कितने दिन हैं? अभी तो सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, मैंने जवाब दिया। मैंने इसका 1 हफ्ते का रिमांड हासिल किया है। फिर मैंने पूछा, क्यों, कोई ख़ास बात? नहीं जनाब, कोई ख़ास बात नहीं। वह सरसरी लहजे में बोला, मैं ये हिसाब लगा रहा था आप चालान कब पेश करेंगे? रिमांड की मुद्दत ख़त्म होगी तो चालान भी पेश कर देंगे। सलामत अली मैंने कहा, चौधरी को जेल कस्टडी हो जाए तो मेरे जहन का दबाव कुछ कम होगा।
इसके बाद हम काफ़ी देर तक इस केस के मुतालिक पहलुओं पर गौर व फिक्र करते रहे। मेरी रिहाइश इन दिनों थाने से मुल्हका सरकारी क्वार्टर में थी। सलामत अली रात 8 बजे अपने घर चला गया था। वो गुज़श्ता 2 रोज़ से थाने ही में था। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि वो सुबह ज़रा जल्दी आ जाए ताकि मंढोरा जाने के लिए खसूसी तैयारी की जा सके। आइंदा रोज़ मैंने ऐसा सलामत अली के साथ मंढोरा गाँव जाने के लिए रवाना हो गया। हमें पहले बस के ज़रिए रसूलपुर तारड़ जाना था, फिर वहाँ से आगे मंढोरा तक तांगे का सफ़र था। दौरान सफ़र में एएसआई ने पूछा, मलिक साहब क्या हम सीधे मंढोरा जा रहे हैं? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। हमें थ्रू प्रॉपर चैनल कार्रवाई करना होगी। ज़रा ये भी तो मालूम हो कि इस इलाके में मकतूल इलियास और शहनाज या शमीम की क्या खबरें। एएसआई ने कहा, इसका मतलब है पहले हम थाने जाएंगे। बिल्कुल, जब ये मालूम हो गया है कि मकतूल का ताल्लुक किस इलाके से है तो फिर हमें पहले वहाँ के थाने से उसके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करनी चाहिए। एएसआई ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। हम रसूलपुर तारड़ पहुँचने के बाद मौज़ा मंढोरा के मुतलका थाने गए और वहाँ के थाना इंचार्ज से मुलाकात की। मज़कूरा थानेदार का नाम सदीक घुम्मन था। मैंने सदीक घुम्मन को अपनी आमद की गर्ज़ो ख़ाइत बताई तो वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मलिक साहब, आप तो बड़ी सनसनी खेज खबरें लेकर आए हैं। उसने तकरीबन उछलते हुए कहा, हम तो अभी तक एक ही रुख पर काम कर रहे थे, आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया है। इस दुआ के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने खेबान।